The next topic that we are going to discuss is the conflict between the labor and the management. दरअसल ये टॉपिक है ट्रेड यूनियंस के मुतल्लिक, और इसमें हम ये बताते हैं कि ट्रेड यूनियंस का रोल क्या है, वो क्यों एग्जिस्ट करती हैं, और वो क्या कर सकती हैं एम्प्लॉयज के लिए। और ये भी हम डिस्कस करते हैं कि वो ट्रेड यूनियंस पावरफुल कब होती हैं, वीक कब होती हैं। सवाल ये है कि लेबर को प्रॉब्लम क्यों होती है, कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट ही क्यों करता है बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम है कि देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेशंस एंड द रियलिटीज। लेबर जब जॉब्स पे आती है तो उसको लगता है कि उसको बहुत कोई ऑसम सैलरी मिलने वाली है, बड़ी अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिलने वाली हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। द ग्राउंड रियलिटीज आर ऑलवेज डिफरेंट। तो वो जब एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में फर्क पैदा होता है, जब मैनेजमेंट का बिहेवियर उस तरह का नहीं होता, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होना शुरू हो जाते हैं। सैलरी पे जिस तरह से वेजेस क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर ना डिफाइन की जाए या फजूल में उनके ऊपर कोई कटिंग की जाए, तो उस पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं। वर्किंग कंडीशंस पे अराइज होते हैं, मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयज आर वर्किंग समवेयर, द कंडीशंस आर सेफ और द अनसेफ, उस पे भी अराइज हो जाते हैं। समटाइम्स क्लैशेस अराइज बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी क्लैशेस। जो मैनेजर्स होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, उनका बिहेवियर बहुत ऑटोक्रेटिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, जूनियर्स जो या काम करने वाले लोग हैं, वो उस पर्सनैलिटी के साथ गो अहेड नहीं करते, उससे भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इसलिए भी अराइज हो रहे होते हैं कि आपके सामने अनफेयर डिसमिसल्स हो रहे होते हैं। आपको लगता है आपको भी किसी वक्त इसी तरह से निकाल दिया जाएगा। तो अनजस्ट टर्मिनेशंस, अनफेयर ट्रीटमेंट्स, ऐसे को डिसिप्लिनरी एक्शंस जो दरअसल फेक हों या ऐसी चीजों पे एग्जिस्ट करते हों जो कि आपने ना किए हों, इस सारी सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। देयर इज अ मीम ऑन दैट, तो वो भी आप देख लें। सवाल ये है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। जो पहली ऑप्शन हम देते हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, वो बहुत सिंपल है। दैट इज ऑटोक्रेटिक बेसिकली। वी आस्क देम टू टेक इट और लीव इट। ये बहुत इफेक्टिव टैक्टिक है। हम लेबर आई है हमारे पास कि हमारी 10% सैलरी इंक्रीज कर दें, हमने कहा ओके वी आर इंक्रीजिंग 1.5% और 2%, टेक इट और लीव इट। अगर आपको चाहिए तो रखें, वरना बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट है बाहर, हम और लेबर रख लेंगे, हमें कोई मसला नहीं। अगर आप टेक इट और लीव इट पे जाते हैं तो द गुड थिंग अबाउट दैट के इमीडिएटली डिसाइड हो जाएगा वेदर द लेबर इज स्टेइंग और लेबर इज लीविंग। लेकिन अगर आप इसका नुकसान ये है कि लेबर हमेशा डीमोटिवेटेड रहेगी और उसको लगेगा कि उसकी बात कभी भी आप नहीं सुनते। द सेकेंड ऑप्शन दैट यू कैन ऑप्ट इज द नेगोशिएशन। इसमें आप क्या कर सकते हैं, नेगोशिएशन में आप उनके साथ डिफरेंट लॉन्ग टर्म नेगोशिएशंस में चले जाते हैं। वो अपनी तरफ से ऑफर्स देते रहते हैं, आप अपनी तरफ से ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर देती रहती हैं। इसकी तीन टाइप्स हो सकती हैं। प्लांट बार्गेनिंग है, इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑन वन फैक्ट्री, मिसाल के तौर पे किसी एक जगह पे, तो उसी फैक्ट्री का जो सुपरवाइजर है ही कैन नेगोशिएट विद द लेबर। समटाइम्स देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द होल इंडस्ट्री, जैसे कि पूरी शुगर इंडस्ट्री की लेबर को मसला है, पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लेबर को मसला है, तो फिर सब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं वो मिलके बार्गेन करते हैं विद द होल लेबर ऑफ दैट, जो उनके लेबर के इंचार्ज होते हैं या उनके हेड्स होते हैं। दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल बार्गेन। सम टाइम देयर इज मसला पूरे मुल्क की लेबर को है, तो वहां पे जो नेगोशिएशंस होती हैं वो फिर यूजुअली गवर्नमेंट के साथ होती हैं, जैसा कि मिनिमम वेजेस वगैरह की जो नेगोशिएशन है। तो वो ये तीन इसकी टाइप्स हो सकती हैं, एक फैक्ट्री की या पूरी इंडस्ट्री की या पूरी नेशन की। There is a third solution too, that is called no strike deal or agreement between the union and the organization. ये बड़ा ही आसान, ये खैर इतना आसान तो नहीं, लेकिन बड़ा ही एक जबरदस्त सोल्यूशन है। आप लेबर को ये कहते हैं ठीक है वी आर इन्वॉल्विंग यू इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। उसमें हम कर क्या रहे होते हैं, यूजुअली एक वर्कर डायरेक्टर, उन्हीं वर्कर्स में से एक वर्कर डायरेक्टर बना देते हैं जो वर्कर से रिलेटेड सारी डिसीजन मेकिंग में शामिल होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बहुत जो है वो बेनिफिट मिलता है वर्कर्स को कि वो आइंदा से उनके खिलाफ कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, लेकिन उसके रिजल्ट में उन्हें ये करना होगा कि अगर कोई भी बात करना चाहेंगे तो वर्कर डायरेक्टर के थ्रू करेंगे, वो स्ट्राइक्स पे नहीं जाएंगे, कोई और एक्शंस नहीं लेंगे, कोई भी जॉब एक्शन जैसा कि स्लो डाउन करना या बात ना मानना या कुछ भी। ठीक है, तो ये
इसमें हमने लिखा है कि नो स्ट्राइक क्लॉज प्रोविजन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग कॉन्ट्रैक्ट इन विच यूनियन promises that during the life of the contract the employees will not engage in strike, slow down और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कुछ ना कुछ उन्हें ऑफर जरूर दी जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने दी है कि वर्कर डायरेक्टर्स को रख लिया जाता है उन्हीं वर्कर्स में से और वो डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली शामिल होते हैं।